नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शीतला माता की कहानी लेकर आई हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूमती रही। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस गांव में किसी ने माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है। उसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। वह तपन को सहन नहीं कर पा रही। तभी कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस माई पर एक करबे से ठंडा पानी डाला और बोली, बूढ़ी माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी माँ ने वह ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब माँ बोली, मेरे सर में जुएं देख। जब कुम्हारन ने माता के सर में जुएं निकाली तो उसने देखा कि उनके सिर में पीछे भी एक आंख है। यह देखकर कुम्हारन डर गई और वहां से भागने लगी। तब माँ बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। तभी माता ने अपना असली रूप धारण किया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उसके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक दिया और बोली, मुझसे वर मांग ले। कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर यही रहे। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और बासी ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और उससे बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लगी, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं जली। तभी राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछा, पूरे नगर में आग लगी और तुम्हारी झोपड़ी कैसे नहीं जली? कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, उस पर शीतला माता की कृपा हुई है।
उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं चलेगा और शीतला माता को हर घर में बासी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता की जय। दोस्तों, और कहानियों को ऐसे ही सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।